बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अमारा फ़याज़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फ़े। पिछली वीडियोस में जैसे कि हम थायराइड के बारे में बात कर चुके हैं और अभी रिसेंट वीडियो में हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात की जाए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों टॉपिक से लिंक्ड है। वो है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जो मर्दों और औरतों में बांझपन का सबब बन सकती हैं, और बांझपन असल में होता क्या है और इससे अगर हम बचना चाहें तो किस तरीके से बच सकते हैं। और अगर किसी को ये मसला दरपेश हो ही गया है तो उसका क्या मुमकिना उसके लिए रास्ते हो सकते हैं जिन पे वो चल के अपने लिए कोई बांझपन है क्या। इनफर्टिलिटी एक रेगुलर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी कंसीव ना कर पाने को इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी बांझपन कहते हैं। और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी इनफर्टिलिटी है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। प्राइमरी में यह है कि एक ऐसा कपल जिसने कभी भी कंसीव नहीं किया, ठीक है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये कि एक ऐसा कपल जिसकी एटलीस्ट एक दफ़ा प्रेगनेंसी हुई है, उसका आउटकम जो भी हुआ हो, लेकिन वो उसके बाद अब कंसीव नहीं कर पा रहा, तो वो सेकेंडरी इनफर्टाइल कपल होगा। इन रूटीन इसको अब इनफर्टाइल भी नहीं, सब फर्टाइल हम लेबल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इनफर्टिलिटी मेन और वुमेन दोनों को अफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है और थोड़ा सा बाकी सोशल इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से मोस्टली जब भी किसी कपल को इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं वो फ़ीमेल की कराई जाती हैं, और मोस्टली फ़ीमेल की इन्वेस्टिगेशंस कई साल तक होती रहती हैं। उसके बावजूद भी मेल की इन्वेस्टिगेशंस की तरफ नहीं जा रहे होते कि मसला होगा तो फीमेल में होगा, फीमेल के सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं तो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि मेल में ही प्रॉब्लम्स होंगे, फीमेल में नहीं होंगे, दोनों में हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी दोनों को अफेक्ट करती है। कई कपल्स में इनफर्टिलिटी की मेन वजह मेल हो रहा होता है, मेल पार्टनर है, लेकिन कई कपल्स में फ़ीमेल पार्टनर भी हो सकती है। तो इसको देख लेते हैं कि फ़ीमेल्स में कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़े, और मेल्स में भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से मेल्स को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन है कि यानी जो एग रिलीज़ होने का एक प्रोसीजर है, अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ जो ओव्यूलेशन को रोके, इनफर्टिलिटी का सबब बन सकती है। अब इनमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक वजह हो सकता है, जैसे कि हमने एक पिछली वीडियो में रिसेंट में जिक्र भी किया था। उसके अलावा थायराइड, जो कि मैंने उससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि थायराइड भी अगर कम काम कर रहा है ज़रूरत से कम, तो वो इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है कि उसके हार्मोन्स कम हैं और वो सारी जो भी एक प्रोसीजर है। या फीमेल्स की हम बात करें कि अगर उनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो इनफर्टिलिटी पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा अगर ओव्यूलेशन हो रही है, वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, एग रिलीज़ हो गया, लेकिन एग रिलीज़ होकर जब वो ट्यूब से स्विम करके उसने जाना है यूट्रस में, तो वो उस ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है। अगर उस ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है तब भी वो इनफर्टिलिटी का ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो भी वजह बन सकती है। अब अगर वो ट्रेवल करके ट्यूब से मतलब एग ओवरी से रिलीज़ हुआ एग और ट्यूब से ट्रैवल किया और यूट्रस में पहुंच भी गया है, तो यूट्रस में कोई लोकल प्रॉब्लम हो, जैसे कोई फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, कोई और यूट्राइन इश्यूज़ हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, यूट्राइन एंडोमेट्रियोमास हो सकते हैं, या उसके अलावा यूट्राइन कैंसर या कोई इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। लोकल कोई प्रॉब्लम हो या कोई लोकल कॉन्ट्रासेप्टिव पड़ा हो सकता है, जैसे कि हम कॉपर टी या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करते हैं, तो भी एग वहाँ से चला जाएगा लेकिन वो कंसीव खातून फिर भी नहीं कर सकेगी। तो इसको कहते हैं ये सब फर्टिलिटी की वजह बन सकता है। अगर इस ट्रैक से भी आगे कोई वजाइनल इशू है जिसकी वजह से जैसे बहुत सारे वायरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनकी वजह से फ़ीमेल कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि वो स्पर्म की ट्रैवलिंग मुश्किल है, तो वो भी सब फर्टिलिटी की वजह बन सकते हैं। और सबसे एक मेन वजह है, सबसे आखिर में बता रही हूँ, कि एज के साथ फर्टिलिटी कम होती जाती है। अबव 35 जो फीमेल फर्टिलिटी है वो कंसिडरेबली लो हो जाती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स को जो ओल्डर एज की फ़ीमेल्स हैं उनको कंसीव करने में, रिलेटिवली ओल्ड एज फ़ीमेल्स यानी जो तो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा मेल्स की इनफर्टिलिटी की वजूहत देख लेते हैं। बिल्कुल मोर और लेस सेम ही हैं, उसी तरह जैसे फीमेल्स में हैं कि स्पर्म अगर तो बन नहीं रहा, ठीक है, स्पर्म टेस्टिस का कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म बन ही नहीं रहा। फिर अगर स्पर्म्स मतलब बन गए हैं, फिर वो उनकी मोटिलिटी कम है, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे। उसके अलावा अगर वो ट्रैवल भी कर पा रहे हैं तो वो फीमेल ट्रैक में जाकर उनको कोई प्रॉब्लम है, या
अगर स्पर्म बन गया, उसकी इजैकुलेशन का कोई इशू है तो, और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या थायराइड के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो गई है, उसको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, तो भी वो इनफर्टिलिटी का सबब बनेंगे। और मेल्स में आजकल तो मतलब हमारी सोसाइटी में ये कहना मुश्किल है कि मेल्स में एक प्रोमिनेंट चीज़ है, लेकिन स्टिल फिर भी स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली लो करती हैं, इसके फर्टिलिटी को लो कर देती हैं। तो यानी ये इनफर्टिलिटी के चांसेस को ये बढ़ाती हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल। तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है या क्या मुमकिन रास्ते हैं? तो ट्रीटमेंट्स में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं कि दो चीज़ें इस तरह से कि जो वजह है उसको ख़त्म किया जाए। अगर फीमेल्स में एग ओव्यूलेशन का कोई प्रॉब्लम है तो उसको कॉज को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। सबसे पहले तो कॉज असरटेन किया जाए कि इनफर्टिलिटी है क्यों। अदरवाइज़ तो अगर हम बेसिक बात तो ये कि अगर हम बचना चाहें कि अच्छा जी मैं फर्टिलिटी से बच जाऊं या मैं बच जाऊं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी में भी कोई भी वजह बन के इनफर्टिलिटी हो सकती है, और समटाइम्स कोई भी वजह नहीं होती, फिर भी जितने भी टोटल 10% अगर इनफर्टाइल केसेस ओवरऑल पूरे मैरिड कपल्स में मिलते हैं तो 10% में से ऑलमोस्ट जो 2% हैं वो उनकी कोई वजह ही नहीं होती इनफर्टिलिटी की। ये जितनी वजूहात मैंने बताई हैं इसमें से कोई भी नहीं होती, तो उनको वेट एंड वॉच का हम मशवरा दे रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी वजूहात होंगी तभी कपल इनफर्टाइल हो सकता है। ये सबसे पहली बात तो ये कि इससे बचा नहीं जा सकता। अगर कोई कोशिश करके बचना चाहे तो कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस कोशिश में कामयाब भी होंगे या बच भी जाएंगे। असरटेन किया जाए कि वजह क्या है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है। ओव्यूलेशन के इश्यूज़ हैं तो उसको ख़त्म किया जाए। अगर स्पर्म की मोटिलिटी की, एजैकुलेशन के कोई इश्यूज़ हैं या हार्मोनल कोई इम्बैलेंस है या थायराइड का कोई इशू है तो उसके कॉज को एड्रेस किया जाए ताकि इनफर्टिलिटी एड्रेस हो सके। और उसके बाद अगर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आती हैं जिनमें IUI आ जाता है और IVF आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। IUI में हम डायरेक्टली स्पर्म जो मेल का पार्टनर का स्पर्म है वो यूट्रस में रख देते हैं और ताकि वो खुद ही वहाँ पे फर्टिलाइज हो सके और आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। IVF में क्या होता है कि हम एक फर्टिलाइज्ड एग यानी एग और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज कराते हैं आउटसाइड द बॉडी और उसको बॉडी के अंदर रख देते हैं ताकि वो वहाँ पे प्लांट होने के बाद कंटिन्यू कर सके, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। और इसके भी सक्सेस के चांसेस 50-50% होते हैं। यानी एक हेल्दी कपल है, एक यंग कपल है तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर थोड़ा सा एज कपल की ज़्यादा है तो वो उनको उसमें इसके चांसेस फिर 50% है कि कभी सक्सेस रेट है और कभी सक्सेस के चांसेस हैं भी और नहीं भी। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग इससे भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं जिनमें और कोई वजूहत नहीं मिलती, उनमें ये वाले तरीके ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और मेल के लिए इनफर्टिलिटी जो है वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, और फीमेल्स में जो इनफर्टिलिटी है उसको एड्रेस करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारे कपल्स हैं, मेरे बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट्स हैं जिनको मैं अगर कोई उनमें से सुन रहा होगा तो वो ज़रूर देख रहे होंगे कि मैं जिक्र कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास मेल फर्टिलिटी के लिए जाते रहते हैं और बहुत अर्सा अपना टाइम वेस्ट और वो सब करने के बाद उनको अगर कोई मशवरा देता है या उन्हें खुद ख्याल आ जाता है तो वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनका मसला हल होता है, वो कंसीव कर लेते हैं। आई नो मैनी ऑफ माई पेशेंट्स, आई नो मैनी पीपल। मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको के प्रॉब्लम मेल का था और फिर भी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो क्या कहते हैं दीवारों में टक्करें मारते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन उनका वो कंसीव नहीं कर पाए। और जैसे ही उन्होंने यूरोलॉजिस्ट के से रब्ता किया और वो उनके प्रॉब्लम एड्रेस हुए और फ़ौरन ही वो उनकी फ़ौरन तो नहीं मतलब कि विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स और सो उनकी वाइफ ने कंसीव किया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है आप सही रास्ता अपनाएं। रास्ता सही नहीं होगा तो वो उसका नतीजा भी, मंजिल भी कभी सही नहीं होगी। सही आखिरी बात ये है कि हम लोग जो बचने की कोशिश मैंने पहले बात की थी कि हम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को ख़त्म कर दें, अल्कोहल को लिमिट करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि खुश रहें। तो इंशाल्लाह इनफर्टिलिटी के लिए कोई ना कोई रास्ते निकल आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।